भगवान कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय में बात कही है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। जो मनुष्य परमार्थ की साधना में निरत होते हैं और किसी कारणवश अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व उनका शरीर छूट जाता है या उनकी साधना में कोई अंतराय आ जाता है, विघ्न आ जाता है और उनका शरीर छूट जाता है, तो उनको योग भ्रष्ट कहा जाता है। ऐसे योग भ्रष्ट जो महापुरुष होते हैं वो पतन को प्राप्त नहीं होते, वो शरीर छोड़ने के पश्चात दिव्य लोकों को प्राप्त होते हैं और वहां पर अमित काल तक दिव्य लोक के भोगों को भोगते हैं। जिन कारणों से उनकी साधना में अंतराय आया हुआ होता है, उन्हीं कारणों से संबंधित उन भोगों को भोगते हैं वहां पर, और पश्चात फिर वो इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, अपनी छूटी हुई साधना को पूर्ण करने के लिए, साधन ग्रहण करने हेतु जन्म लेना चाहते हैं और उसके लिए अपने माता पिता का चयन करते हैं। इस पृथ्वी पर, इस मृतलोक में जो स्त्री पुरुष संयम युक्त जीवन जीते हैं, धर्मयुक्त जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, उन्हीं के यहाँ वो पवित्र आत्माएं पुत्र रूप में जन्म लेकर के पुनः अपनी साधना को आगे बढ़ाती हैं और परम पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं। इसलिए जिस देश में पवित्र पुरुष और स्त्री, जिस देश में पवित्र माता पिता, पवित्र आहार विहार व्यवहार से युक्त स्त्री पुरुष निवास करते हैं, उसी देश में उन पवित्र आत्माओं का आविर्भाव होता है। और जहाँ तक परमात्मा के अवतार की बात है, वो तो बहुत ही कठिन बात है। आप लोग जरा रामायण पढ़िए, उसमें मनु शत्रुपा का प्रसंग देखिए। कितनी घोर तपस्या करते हैं कि परमात्मा उन्हें पुत्र रूप में मिल जाए। इसी रूप से वृष्णि और सुतपा कितनी घोर तपस्या करते हैं कि परमात्मा उन्हें पुत्र रूप में मिल जाए। इसी प्रकार से कश्यप और अदिति कितनी घोर तपस्या करते हैं कि परमात्मा उन्हें पुत्र रूप में मिल जाए। जब उनकी घोर तपस्या पूर्ण होती है तो ऐसे तपस्वियों के लिए द्रवित होकर के प्रभु उन्हें वरदान देते हैं कि चलो, मैं तुम्हारी भावनाओं को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार लूंगा। ये कोई भारतवर्ष के लिए ही वरदान नहीं है। मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि ऐसी तपस्या करने वाले लोग किसी भी देश में हों तो वहाँ भी परमात्मा का अवतरण हो सकता है। लेकिन आप लोग जानते हैं, जिन देशों में सेक्स को केवल बायोलॉजिकल यानी एस्पेक्ट मानते हैं और केवल बायोलॉजिकल एंजॉयमेंट का साधन मानते हैं, उन देशों में आपको पवित्र माता पिता कहाँ से मिलेंगे? आप जरा कल्पना कीजिए, जहाँ पर सेक्स को एंजॉयमेंट का एक कॉमन साधन माना जाता हो, वहाँ पर पवित्रता के लिए कहीं स्थान है? भारत में दो बातों की पवित्रता रही है, पवित्र आहार और पवित्र विहार। पवित्र विहार माने